मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है विद्वान भट्टी और एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ जो हिकायत पर मबनी है, जिसमें मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शेख सादिक की हिकायत जो हम आपके लिए पेश करते हैं वो मेरे मसीह की तालीम के ऐन मुताबिक हैं। हम कहानी के ज़रिए कोशिश करते हैं कि मसीह की तालीम जो है वो आप तक पहुँचाई जाए। आज की जो हमारी हिकायत है उसका नाम है हुस्न सलूक। एक बाज़ था, हवा में उड़ा, बुलंदी पर गया, थोड़ा सा नीचे आया तो एकदम से आंधी तूफ़ान चलना शुरू हो गई। मट्टी थी, हवा थी, उसकी आंखों में इतनी मट्टी पड़ी कि उस बेचारे को कुछ दिखाई नहीं दिया और एक वीराने में आके गिरा। और जिस वीराने में गिरा वो वीराना उल्लुओं का डेरा था। उल्लुओं ने जब बाज़ को देखा तो उन्होंने कहा, ये कैसा उल्लू है, हमसे मुख्तलिफ है। उल्लू तो हम जैसे होते हैं, चूँकि ये हम जैसा नहीं है, हम इसे मज़ा चखाते हैं कि हमसे मुख्तलिफ उल्लू होने का नतीजा होता क्या है। तो उन्होंने उसके सर पे, उसके पाँव पे ठूंगे मारना शुरू कर दिए। तमाम के तमाम उल्लुओं में शोर मच गया और सारे के सारे उल्लू इकट्ठे हो गए। फिर होना क्या था, और उन्होंने कहा कि देखो, ये वाला जो उल्लू आया है ना, जिसे हम बाज़ कहते हैं, इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही, हमारे डेरे पर कब्ज़ा करने आया है। वो बेचारा बाज़ लाख कह जाए, मेरा तुम्हारे डेरे से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इन घोंसलों में नहीं रहता भाई, मैं तो बादशाह की कलाई पर बैठता हूँ। मैं किस्मत का मारा इस जगह पर आकर गिर पड़ा हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन क्या था, उल्लू कहाँ छोड़ने वाले थे। वो उसको मारे जाएं और कहें कि ये बड़ा मक्कार है, अपनी चालाकी से हमारी जगह पर कब्ज़ा करना चाहता है। बज़ाहिर इसे देखो तो कहता है मुझे तुम्हारे डेरे से क्या लेना, लेकिन ये बदबख्त अपने बातिन में, अपने दिल में इंतहाई खुदगर्जी और लालची है। ये हमारी जगह पर कब्ज़ा कर लेगा और हमें मार भगाएगा, और ये कहता है कि मैं बादशाह की कलाई पर बैठता हूँ। इसकी शक्ल तो देखो, ऐसे होते हैं बादशाह की कलाई पर बैठने वाले। और वो बेचारा बाज़ कहे चला जाए, भाई मुझे छोड़ दो, बादशाह मेरी तलाश में आ रहा है, और अगर उसने देख लिया और उसकी फ़ौजें भी आ गईं तो तुम्हारा हशर कर देंगी, तुम जानते नहीं हो। लेकिन वो ठूंगे मारे जाएं और मजाक उड़ाते जाएं और ठट्ठे उड़ाते जाएं और कहें कि उल्लू आ गया। ये अपने आप को बाज़ कहता है और उल्लू है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा उल्लू है, लेकिन हमें उल्लू बनाने आ गया है, हमारे डेरे पर कब्ज़ा करना चाहता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आके गिर पड़ा। बाज़ उनसे कहता रहा, भाई देखो, तुमने मुझे ज़ख्मी कर दिया, बादशाह तुम्हारे सारे डेरे वीरान कर देगा, तुम बादशाह को जानते नहीं हो। लेकिन वहाँ का हम मानने वाले थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने मारना शुरू कर दिया, मार मार के भरकस निकाल दिया। मालूम हुआ साहब कि तबल बजने की आवाज़ आई तो बाज़ ने कहा कि बादशाह ने वापसी का इरादा कर लिया है और बादशाह मुझे बुला रहा है, क्योंकि जब तबल बजता है तो मुझे पहुँचना होता है। तो मुझे छोड़ दो भाई, मेरी ज़ाहरी हालत पर मत जाओ, मैं बादशाह का दोस्त हूँ, उसका साथी हूँ, मुझसे ऐसा मजाक मत करो। मगर उल्लू उसको मारते रहे, ठूंगे मारते रहे। उल्लू मारते गए और मारते चले गए। हम तमाम इस दुनिया में उल्लुओं की तरह हैं। इस दुनिया में उल्लुओं का बसेरा है, लेकिन अपने से मुख्तलिफ उल्लू को कोई बर्दाश्त नहीं करता, वो बेचारा बाज़ ही क्यों ना हो। हम तो कहते हैं कि ये सब उल्लू हैं, लेकिन हमसे मुख्तलिफ उल्लू क्यों हैं? क्योंकि अब ये है कि हो उल्लू और हमसे मुख्तलिफ, हम मेयारी उल्लू हैं। गैर मेयारी उल्लू कहाँ से आ गया? गैर मेयारी उल्लुओं को मारने पर तुले हुए हैं। कभी उनको ठूंगे मारते हैं, कभी उनको नोचते हैं, कभी उनके सर पर मारते हैं, और वो बेचारा गैर मेयारी उल्लू कहता है, भाई मैं बादशाह का महबूब तरीन हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, मुझ पे मेहरबान है, इसलिए मुझे छोड़ दो, और अगर बादशाह आ गया तो यकीन जानो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा और तुम्हारे सारे घोंसले बर्बाद कर देगा और तुम्हारा कोई डेरा भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये बात उल्लुओं की समझ में आ जाए तो फिर वो उल्लू ही क्यों, फिर भी ठूंगे मारते जाते हैं और ये कहते हैं कि हमसे मुख्तलिफ उल्लू क्यों हो। इसी किस्म की बात मेरे मसीह ने फरमाई कि जो दूसरों के साथ सलूक हम करते हैं उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। लेकिन आपने एक तमसील के ज़रिए से एक और तमसीली रंग में बयान फरमाया। आपने कहा कि महशर का दिन होगा, तख्त अदालत लगा हुआ होगा
और वहाँ मैं बैठा हुआ हूँगा और इंसाफ कर रहा हूँगा, उस वक्त मेरे सामने कुछ लोग पेश किए जाएंगे और मैं उनसे कहूँगा, देखो मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं कैद में था, तुम मेरी मुलाकात को आए थे, मैं बीमार था, मेरी मिजाज पुरसी के लिए आए। तो हम कहेंगे कि खुदावंद ये कैसे हो सकता है, हम तो कभी ऐसा किया नहीं, आप कभी आए ही नहीं। तो खुदावंद कहेंगे कि देखो जब कोई इंसान तुम्हारे पास आया उस हालत में था, तुमने उसके साथ ये नेक सलूक किया तो समझो मेरे साथ किया, इसलिए जाओ, तुम्हारा मकाम जन्नत है, जाओ ऐश करो। फिर मसीह के सामने कुछ और लोग लाए जाएंगे। मसीह उनसे कहेंगे कि देखो मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं कैद में था, मुझे पूछने नहीं आए, मुलाकात को नहीं आए। वो कहेंगे, खुदावंद हमने कब आपको इस आलम में देखा और आपकी मदद नहीं की। तो मैं उनसे कहूँगा, चूँकि तुमने बनी नौ इंसान के साथ ये सलूक नहीं किया तो समझो वो सलूक मेरे साथ नहीं किया। अब आप दोनों बातों को सामने रखें और ये सोचें कि रोज़े महशर में जब आपसे ये कहा जाएगा कि तुमने मेरे ठूंगे मारे, मुझे ज़ख्मी किया, मुझको नोचा, तुमने मेरी तौहीन की, उस वक्त हमारे पास कहने को कुछ नहीं होगा। क्या हम उस वक्त ये जवाब पेश कर सकेंगे कि जनाब मेयारी उल्लू तो हम थे, हमने तो गैर मेयारी उल्लुओं को मारा था। लेकिन उस वक्त वही होगा जो मेरे मसीह ने फरमाया। वो उनसे कहेंगे कि बदबख्तो जाओ, जहन्नुम तुम्हारा ठिकाना है, वही है। क्योंकि जो लोग बनी नौ इंसान को तकलीफ़ पहुंचाते हैं उन्हें जन्नत में कोई भी नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर वो जन्नत में जाएंगे तो उसे भी जहन्नुम बना देंगे, जैसे उन्होंने इस दुनिया को जहन्नुम बना रखा है। पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, उसे वहीं जाना चाहिए जहाँ पर उसका ठिकाना था। उसने जहन्नमियों वाले काम किए, अब वो जहन्नुम में जाएंगे और वहाँ आराम करें। तो क्या आप किसी को भी मारने से पहले, किसी को भी अपने मेयार से गिरा हुआ समझने से पहले, बदसलूकी करने से पहले ये सोचें कि जब वो बादशाह आएगा तो अपनी फ़ौजें लेकर, जब वो तबल बजेगा, जब वो सूर फूंका जाएगा, जब तख्ते अदालत लगेगा और हम पेश किए जाएंगे, तो हमसे क्या कहा जाएगा कि तुमने मेरे उन बंदों के साथ क्या सलूक किया। तो फिर हम क्या जवाब देंगे? इससे पहले कि वो दिन आए, इससे पहले कि सूर फूंका जाए, इससे पहले कि फ़ौज आ जाए, इससे पहले कि तख्ते अदालत लगे, इससे पहले कि हमें पेश किया जाए, हम अभी से अपने तौरतवार ना बदल लें और हम बनी नौ इंसान के लिए कुछ अच्छा ना कर जाएं? क्या उन्हें तकलीफ़ पहुंचाना हमारा फरीज़ा है? आइए आज हम ये फ़ैसला करें कि हमने किसी की जान नहीं लेनी, किसी को मारने का मंसूबा नहीं बनाएंगे, किसी को ठूंगे नहीं मारेंगे, किसी की जान नहीं लेंगे, उसकी जान लेने का मंसूबा नहीं बनाएंगे, उसको मारेंगे नहीं, सिर्फ इस वजह से कि उसकी शक्ल हमसे मुख्तलिफ है, या उसका रंग हमसे मुख्तलिफ है, या उसका मुल्क हमारा मुल्क नहीं है, या वो किसी और मुल्क का रहने वाला है, या उसका मज़हब हमसे मुख्तलिफ है। हम तमाम इंसान हैं, तमाम भाई हैं। आइए भाइयों की तरह रहना सीखें, दुश्मनों की तरह नहीं। आमीन।